नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। ऑपरेटर ने क्या गजब की चाल चली है दोस्तों। ऑपरेटर ने जिस तरह से फंसाया है इन्वेस्टर्स को या कह लीजिए ट्रेडर्स को, मजा ही आ गया है। आज जब बाजार खुले थोड़ा सा नेगेटिव था, सबको लग रहा था कि भाई आज नेगेटिव टेरिटरी में गया हुआ है, कुछ 70-80 पॉइंट एक बार ऊपरी स्तरों से गिरा। सबको लगा 1-2 बजे के आसपास वापस से गिरेगा, लेकिन जिस प्रकार से रिवर्सल लेकर के एक जबरदस्त तेजी बाजार ने दिखाई है वो सच में चौंका देने वाली है। ठीक है, और मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा तेज आज बाजार है और थोड़ा कहना चाहिए एक मजबूती दिखा रहा है बाजार। ठीक, लेकिन क्या ये मजबूती वाकई लंबे समय तक रहेगी या कोई ऑपरेटर को जैसी चाल चल रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो FIS-DIS का डेटा मैं आपको जब अगली बार रात को बनाऊंगा वीडियो तब आपको दिखाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आज भी FIS ने थोड़ी बहुत खरीदारी की है, क्योंकि उसी के बावजूद ही उनके बिना तो इतनी तेज़ी नहीं हो सकती थी। ठीक, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी और कह लीजिए बातें हैं जो आपके साथ चर्चा में करनी है। और जो US फेड की तरफ से जो मीटिंग की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक है दोस्तों। इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें। अभी भी कोई भी मतलब मैं कहूँगा कोई भी एकदम जल्दबाजी में डिसीजन मत लें, खरीदारी में एकदम तेज़ी मत करें, क्योंकि बाजार भले ही तेज़ हो, मुझे अभी भी लिटरली में कोई मजबूती नहीं दिखती। एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी आपके पास खड़ा हुआ है। हाँ, जो रेजिस्टेंस मैं आपको अपने आगे चल के डिस्कस करूँगा, अगर वो बाजार तोड़ लेता है तो मुझे लगता है एक थोड़ी बहुत और तेज़ी आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ जितना हो सके दोस्तों वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि YouTube ने नोटिफिकेशन बंद कर दी है। जो आप कह लीजिए जो एक प्रकार से रिकमेंड किया जाता था वो ही बंद हो गया है। इस कारण चैनल की ग्रोथ एकदम रुक गई है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूँगा मैं आपको इसके निफ्टी की तरफ। लगभग 3:20 हो रहे हैं दोस्तों और ज़बरदस्त तेज़ी है। जो निफ्टी है उसने 17,300 को तोड़ते हुए ऊपर क्लोजिंग बेस पे बंद हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। ठीक है, लोगों का मानना है भाई पॉजिटिविटी आ कहाँ से रही है, क्योंकि एक रात में कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि कल रात तक एवरीथिंग वाज नेगेटिव। क्या क्या नेगेटिव था? US फेड बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए डरा हुआ है इन्फ्लेशन से, और रेट हाइक को लेकर के बहुत एग्रेसिव, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। क्रूड ऑयल ये जो है ये कोई भी नीचे नहीं आया है। जो एक कह लीजिए एक अटैक हुआ है उसके बारे में आपको कभी और बात करूंगा मैं। उस कारण जो सप्लाई चेन है, जो कह लीजिए जो तेल निकालता था सऊदी अरेबिया, उसकी एक सऊदी अरामको की एक प्लांट में, रिफाइनरी प्लांट में अटैक हुआ था, जिस कारण एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा उछाल आपको क्रूड ऑयल में दिखा। तीसरा था कि भाई जो यूरोप है ना, ये भैया बात कर रहा है कि हम सैंक्शन लगाएंगे ऑयल पे, और अगर ऐसा होता है किसकी? रशिया की, और ऐसा होता है तो रशिया के ऑयल और गैस की सप्लाई को कौन रोकेगा? ठीक है, उसको कौन फिल करेगा? रोकना नहीं सही गलत वर्ड रहेगा वो, जो अगर आप रोक देंगे तो जो वॉइड आएगा, जो वैक्यूम आएगा, जो खालीपन आएगा, उसको कौन भरेगा? क्योंकि आपके जो मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल, उनमें तो आपने बैन लगाया हुआ है, चाहे वो वेनेजुएला हो, ईरान हो, और अब रशिया भी हो गया। और फिर खबर आती कि हूती रिबेल्स ने कहाँ अटैक किया है? आपका सऊदी अरामको की रिफाइनरी पे। इसके कारण जो सप्लाई चेन जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रेशर में, डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण ये तेज़ी देखने को मिली। उसके बावजूद हमारे भारतीय बाजार ऊपर गए। मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि ये जो तेज़ी है ये वन टाइम है। मैं अभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा मजबूती की नहीं करा देता, क्योंकि देखिए ये जो तेज़ी आई है ना, आप देखिए ऊपरी स्तरों से 17,120 है, ये गिरा, ऊपर उठने की कोशिश किया, फिर गिर गया। ये कब तक का बात है? 12 बजे से जो ये भागना शुरू हुआ है लगभग, ये देखिए जस्ट 12 बजे के बाद से आपको इसमें गजब की तेज़ी दिख रही है। ठीक है, और 17,300 पे तोड़ दिया है। अभी भी 5 मिनट है, 10 मिनट, अगर ये 17,350 से ऊपर बंद होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े आप कह लीजिए रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर बंद होगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता नहीं ये बंद होगा। इवन अगर ये 17,300 को भी बंद, 330 को भी बंद करके क्लोजिंग पे से बंद होता है तो भी अच्छी खासी तेज़ी होगी। देखिए ये तेजी ठीक है, मजबूती अगर आप बोलेंगे ना कि एक अच्छी मजबूती या एकदम ट्रेंड रिवर्सल कह लीजिए, या कह लीजिए बाजार आप दिख रहा है कि हाँ यहाँ से और तेज होगा,
मुझे 17,650 या बल्कि 600 से लेकर के 650 ले लीजिए, ये रेंज जब तक बाजार ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ करके सस्टेन नहीं करता, मुझे नहीं लगता कोई एक बड़ी तेजी होगी। ठीक है, और जो निफ्टी है ये दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये निफ्टी ये तेजी दिखा क्यों रहा है। ये सिर्फ मुझे भी लग रहा है ये ऑपरेटर ड्रिवन हो सकता है, ठीक है, या एफआईआईज ने भी आज माल खरीदा है अच्छा, तभी आपको तेजी देखने को मिल रही होगी। रात तक डेटा आएगा, जब डेट पूरा हो जाएगा तब आपके साथ शेयर करूंगा मैं रात को कि कल किस तरह के बाजार हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है नैस्डैक आज तेजी दिखाएगा दोस्तों आज शाम को। ठीक, और जब मैं ये आपके सामने ये वीडियोस बना रहा हूँ, जब लगभग अभी 3 बज के आप कह सकते हैं कि 3:25 हुआ है, उस वक्त अगर मैं दूसरे बाज़ारों की अगर बात करूं, हम देखें भाई दूसरे बाजार किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, तो देखिए सब में अच्छी खासी तेजी है। डेक्स जो कि यूरोप बाजार होता है, जो आपके लिए इंग्लैंड के बाजार है, सब पॉजिटिव ही काम कर रहे हैं। मानता हूँ पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और ये तेज़ी मुझे लगता है उसी से दिखाई दे रही है कि यूरोप के बाजार बहुत अच्छे से खुल गए हैं और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव है, खासकर कि जर्मनी के। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स अभी भी रहेंगी, थोड़े बहुत तेज़ी आती रहेगी। निचले स्तरों पे अब ये दिख रहा है कि जो 17,000 है, 17,000 से लेकर के आप कह सकते हैं 17,050, ये मुझे भी लग रहा है काफ़ी अच्छा बाजार से सपोर्ट बना रहा है, और अगर ये टूटेगा तो वापस से एक बड़ी गिरावट होगी। और लेकिन हाँ, ये अब एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी में इतना ये पूरी चीज़ें। लेकिन देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी या कह लीजिए तेज़ी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि आप देखिए यूएस फेड रिजर्व चेयर जेरेमो पोवेल सेज इन्फ्लेशन इज मच टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई है इन्फ्लेशन, एंड मे मूव एग्रेसिवली ऑन द रेट हाइक, और जो रेट हाइक है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करेंगे। नाउ देयर इज एन ऑब्वियस नीड टू मूव एक्सपीडिशियसली टू रिटर्न द स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू अ मोर न्यूट्रल लेवल एंड टू मूव टू मोर रिस्ट्रिक्टिव लेवल्स इफ इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर प्राइस स्टेबिलिटी। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं, ये भारतीय बाजारों के लिए बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता उतना अच्छा होगा दोस्तों। अगर रेट हाइक होते हैं बहुत ज़्यादा, बॉन्ड की कह लीजिए वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, जो आप कहते हैं इंटरेस्ट रेट की, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और भी अगर जो बड़े निवेशक हैं अगर वो माल निकाल करके जाते हैं, वैसे अभी तो ये लग रहा है कि वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी अभी कह लीजिए जब तक 17,600 ही नहीं तोड़ता कोई भी बड़ी रैली की बात मैं नहीं कहता। लेकिन हाँ देखिए, क्योंकि अब निचले स्तर से तेज़ी बहुत आ चुकी है, जब ये 16,200 300 के आसपास गया था, 100 के आसपास गया था, बहुत अच्छे लेवल्स थे वो वहाँ एंट्री लेने के लिए बाजारों में, क्योंकि तब वो एटलीस्ट 14-15 करेक्ट हो चुका था। लेकिन अब ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है निफ्टी, और मुझे कोई ऐसी ठोस मजबूती कह लीजिए कहीं से भी दिख नहीं रही है। ये मुझे सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस दिख रहा है और कुछ भी नहीं। कोई भी फंडामेंटल मजबूती मैं फिर कहूँगा कुछ भी नहीं है बाजारों में, वो चाहे पूरी दुनिया के बाजार हों। आप अभी बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना के नया वेरिएंट हो जिसको लेकर के WHO ने कहा है कि ये यूएस में धीरे से बढ़ रहा है, इसकी बातें अभी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि बाजार का पूरा फोकस या पूरे मीडिया का फोकस सिर्फ एक तरफ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी तेज़ी से पहले सिर्फ और सिर्फ माल शेयर जो पूरे बाजार को वो भगाया जा रहा है। देखिए मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी रीडिंग ये कह रही है कोई भी ऐसी मजबूती, ठोस मजबूती नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि आने वाला जो क्वार्टर रिजल्ट है उसको लेकर के देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट से आने से पहले बाजार बहुत ऊपर रहता है तो आप याद रखिएगा बाजार में एक अच्छी गिरावट होगी पूरे के पूरे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, अगर खराब रिजल्ट्स आते हैं। और अगर वो नीचे रहता और क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते उसके बावजूद शेयर भागते। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार बहुत ज़्यादा भाग रहा है ऊपर, 17-18 हज़ार के आसपास रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट में, और रिजल्ट थोड़े भी खराब आते हैं तो मैं कहूँगा ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ रहेगी सबके लिए। लेकिन हाँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा लगता है मुझे भारतीय बाजार। आज भी मैं बुलिश हूँ, अच्छी खासी होल्डिंग रखी है मैंने, और मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कैश में रह करके एक अच्छे लेवल्स में अच्छे स्टॉक के आने का। HUL बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स में, मैं फिर ये बात दोहराऊंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे लेवल्स में है। तो इन तमाम प्रकार के स्टॉक जो लीडरशिप के स्टॉक्स हैं उसमें बने रहिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न वो ज़रूर आपको देगा। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये पूरा एनालिसिस पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।
जय हिंद दोस्तों।